नहीं करवानी पड़ेगी। जब तक आप पाकिस्तान में थे तो हर साल रिटर्न जमा कराते रहे। अब आप बाहर चले गए हैं तो अब आपको रिटर्न जमा करवाने की, फाइल जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं। ये गलतुल आम बात आपको वो लोग बताते हैं जिन्होंने पहले आपको घेरा कि आप फाइलर हो जाएं। आपको एक दफा बाहर चले गए तो फिर आपको क्या टेंशन, फिर आपको क्या जमा करवाने की जरूरत, फिर आपको फाइल तैयार करवाने की क्या जरूरत। अभी आप जमीन की रजिस्ट्री करवाएं, फाइलर हो के फाइलर होने के बेनिफिट्स लें। एक दफा आप बाहर चले गए तो फिर आप मौज करना, फिर आपको सालाना इनकम टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं। ये गलतुल आम बातें माशरे में उन एजेंटों ने, उन अताइयों ने फैला रखी हैं जो आपको हर तरीके से, हर तरफ से लूटने के हीले बहाने तलाश करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि एक बड़े पोर्शन ऑफ टैक्स की माफी मिली है ओवरसीज पाकिस्तानियों को, लेकिन वो हर टैक्स में माफी नहीं मिली। वो कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस में माफी मिली है, और वो माफी, वो एग्जाम्पशन लेने के लिए भी आपको टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये तो आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इस चीज का इल्म तो उन अताइयों और उन लैंड रजिस्ट्री एजेंटों को भी नहीं होता ना। अगर उनको यह इल्म होता तो वो आपको देते। आए हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे कि बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि बाहर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखते, उनको टैक्स की एग्जाम्पशन किस किस टैक्स में मिलेगी, और वो एग्जाम्पशन लेने के लिए आपको कौन सी डॉक्यूमेंटेशन और कौन से सर्टिफिकेट और किस तरीके से वो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिलेंगे। सबसे पहली बात, एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ टैक्स एग्जाम्पशन दी थी। वो थी 236A और 236C पे। ये दोनों टैक्सेस हैं लैंड की रजिस्ट्री के वक्त खरीदार थे और लैंड की रजिस्ट्री के वक्त फरोख्त करने वाले थे, यानी बाया और मुश्तरी पे लगने वाले टैक्सेस की एग्जाम्पशन थी। और ये मुकम्मल एग्जाम्पशन नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान में आम पाकिस्तानी पे फाइलर को 3%, लेट फाइलर को 6% और नॉन फाइलर को 10 to 12% एडवांस टैक्स देना पड़ता है रजिस्ट्री में। एक पाकिस्तानी को इस टैक्स में कमी के लिए तो फाइलर होना पड़ता है, तब उसको 3% देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आप बगैर फाइलर हुए अपना पीओसी कार्ड यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड या नाइकोप कार्ड आप असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को जमा करवाएंगे, जो कि आपके मुतलका आरटीओ, आपके मुतलका रीजनल टैक्स ऑफिस का असिस्टेंट कमिश्नर होगा। वो उसको वेरीफाई करने के बाद आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आप वाकई ही एक बिरूने मुल्क मुकीम शख्स हैं जो कि पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखता, 1 रुपया भी पाकिस्तान में नहीं कमाता, ना बिजनेस के थ्रू, ना पाकिस्तान में कोई जॉब करते हैं और ना ही पाकिस्तान में आपकी कोई रेंटल या एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चरिंग किसी भी किस्म की कोई इनकम पाकिस्तान से जनरेट नहीं होती, फिर वो आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जारी करेंगे। जब एक दफा आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर आप लैंड की रजिस्ट्री में लगने वाले जो टैक्सेस हैं, बतौर एक खरीदार या बतौर एक बाया, वो आपको उसमें फाइलर वाला देना पड़ेगा। यानी कि आपको 12 या 10% नहीं, 6% नहीं, सिर्फ 3% देना पड़ेगा। तो आपको ये टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगी। ये सच है, ये दुरुस्त है। यहां तक आपका ख्याल और आपकी सोच दुरुस्त है। लेकिन